नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। हमें अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, चाहे अपने बिजनेस में हो या कोई भी परिस्थिति में हो। क्योंकि जब हमारा ब्रेन और दिमाग स्वस्थ रहता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर एक पावर आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो शरीर से कमजोर हैं, लेकिन दिमाग और माइंडसेट स्ट्रांग है, तो उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए जो एक अच्छा खासा इंसान नहीं कर सकता। आप अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिए, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तब उनके एक पैर की हड्डियां पूरी टूट चुकी थी और वो पूरी तरह घायल हो चुकी थी और भी उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ठान लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगी, अपाहिज बन के नहीं रहूंगी। तो इसके बाद भी उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़कर भारत का झंडा लहराया था। शरीर से वो कमजोर थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से उन्होंने ये करके दिखाया। इसीलिए हमें फिजिकली ही स्ट्रांग नहीं होना, मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताने वाली हूँ जो हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे दिमाग को शांत रखता है, स्ट्रेस को कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम में हम भौरे की ध्वनि की तरह गुंजन करते हैं। इस ध्वनि से हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जो हमारे दिमाग को हील करती है। इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। जैसे हम आसन और योगा करके अपने शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही भ्रामरी प्राणायाम से हमारे दिमाग और मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है। तो जब हमारे ब्रेन के अच्छे से एक्सरसाइज होती है तो हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का एक एक हिस्सा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। भ्रामरी प्राणायाम से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। अगर हम अच्छी और गहरी नींद में सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह रिलैक्स रहता है। हमें दिन भर थकान महसूस नहीं होती है, हम एक्टिव रहते हैं। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इसका वाइब्रेशन जब हमारे पूरे ब्रेन में होता है तो हमें अपने ब्रेन बहुत हल्का और फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि हमारे दिमाग से नेगेटिव थॉट्स और जो हम दिन भर सोचते रहते हैं वो सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। दूसरा जो प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से सीधे हमारे ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही हमारे इमोशन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसे व्यवहार करते हैं, सब चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगती है। हमारा गुस्सा कम होने लगता है, हमारे अंदर ठहराव आ जाता है, हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम कोई भी काम को करने से घबराते नहीं हैं। हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है कि हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोई भी परिस्थिति को जल्दी से हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये हमारे पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। उद्गीत में हम ओम का उच्चारण करते हैं, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो इसका उच्चारण करने से हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाते हैं। साथ ही ये हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, हमारे सेल्स को एक्टिव करता है। हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो सब ठीक होने लगते हैं। इसीलिए हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 2 प्राणायाम जो हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।